नमस्कार। आज हम एक ऐसे जायंट वायरस की दुनिया में उतरने वाले हैं जो शायद जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का जवाब दे सकता है। अच्छा, किसी वायरस की बात करने से भी पहले चलिए विज्ञान के एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। अरबों साल पहले जो सिंपल सेल्स थे वो कॉम्प्लेक्स सेल्स में कैसे बदल गए? मतलब वो कोशिकाएं जिनके अंदर एक आप कह सकते हैं कमांड सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये हुआ कैसे? ये इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। और इस बड़े से रहस्य का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी सुराग जानते हैं कहाँ मिला? किसी दूर दराज की जगह पर नहीं, बल्कि जापान के एक बिल्कुल साधारण से तालाब में। हाय, ये सब शुरू हुआ टोक्यो के पास उशिकुनुमा तालाब से लिए गए सिर्फ 50 मिलीलीटर पानी के सैंपल से। और इस कमाल की खोज के पीछे हैं टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के प्रोफेसर मासाहारू ताकेमुरा और उनकी टीम, जिनके रिजल्ट्स जर्नल ऑफ वायरोलॉजी में पब्लिश हुए। तो उन्होंने ये नया सुराग ढूंढा कैसे? तरीका सुनकर हैरानी होगी, बहुत ही सिंपल था। उन्होंने तालाब के पानी को लैब में पाले गए एक खास तरह के अमीबा के साथ मिला दिया। वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या पानी में मौजूद कोई चीज इस अमीबा को इन्फेक्ट करेगी या नहीं। और बिल्कुल कुछ तो हुआ। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से एक ऐसे जीव का पता चला जो साइंस की हमारी समझ को ही चैलेंज कर रहा है। इसका नाम है ओशिकु वायरस। अब जरा इस नंबर को देखिए, 6,66,605। ये क्या है? ये है उशिको वायरस के जेनेटिक कोड में बेस पेयर्स की संख्या। और इसी वजह से, इसी एक नंबर की वजह से इसे एक विशाल वायरस, एक जायंट वायरस कहा जाता है। मतलब ये नंबर इसे वायरस की दुनिया का एक असली दैत्य बना देता है। अब इस तुलना को देखिए तो अंदाजा होगा कि ये कितना विशाल है। एक टिपिकल वायरस में कुछ हजार बेस पेयर्स और बस मुट्ठी भर जीन्स होते हैं, लेकिन उशिको वायरस, इसका जीनोम 6.5 लाख से भी ज्यादा बेस पेयर्स का है और इसमें 784 जीन्स हैं। ये इतना बड़ा है कि इसका साइज कुछ बैक्टीरिया जितना हो सकता है। और ये सिर्फ अपने साइज में ही अनोखा नहीं है, इसकी बनावट भी बड़ी खास है। ये एक डीएनए वायरस है जिसका शेप 20 साइड वाला है। इसकी पूरी सतह पर छोटे छोटे स्पाइक्स हैं और उन स्पाइक्स पर भी ऐसी अनोखी बनावटें हैं जो इसे अपने जैसे दूसरे वायरसों से बिल्कुल अलग करती हैं। लेकिन उशिको वायरस की सबसे हैरान करने वाली बात न इसका साइज है, न ही इसका शेप, बल्कि इसका काम करने का तरीका है। ये अपने होस्ट यानी अमीबा पर हमला कैसे करता है, यहीं से इसकी असली कहानी शुरू होती है। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले वायरस अमीबा के अंदर घुसता है। फिर वो कुछ ऐसा करता है जो बहुत अजीब है। वो सेल के कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस की दीवार को तोड़ देता है। इसके बाद वो उसी जगह पर अपनी खुद की वायरल फैक्ट्री बनाता है और फिर होस्ट की ही मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी हजारों कॉपियां तैयार करता है। तो सबसे जरूरी बात यही है। देखिए, ज्यादातर जो बड़े वायरस होते हैं ना, वो होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जाकर अपना काम करते हैं। पर उशिको वायरस नहीं, ये बिल्कुल अलग है। ये उसे पूरी तरह से तोड़ देता है और उसकी जगह अपनी चीज खड़ी कर देता है। मतलब एक ही वक्त में ये एक डिस्ट्रॉयर भी है और एक क्रिएटर भी। और यहीं पर ये खोज हमारे उस शुरुआती सवाल से जुड़ती है, कॉम्प्लेक्स सेल्स की शुरुआत कैसे हुई? क्या इस वायरस का ये अजीब बर्ताव हमें उस पुराने राज के बारे में कुछ बता सकता है? वैज्ञानिकों के बीच एक थ्योरी है जिसे वायरल यूकैरियोजेनेसिस हाइपोथेसिस कहते हैं। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका आइडिया सिंपल है। क्या ऐसा हो सकता है कि अरबों साल पहले किसी वायरस ने एक सिंपल सेल को इन्फेक्ट किया हो और उसे अपना पहला न्यूक्लियस बनाने में मदद की हो? उशिको वायरस जो कर रहा है वो इस थ्योरी को सीधा सीधा सपोर्ट करता है। ये पहली बार है जब हम आज की दुनिया में किसी वायरस को ऐसा कुछ करते हुए देख रहे हैं जो उस प्राचीन घटना का एक जीता जागता मॉडल हो सकता है। ये एक लंबे समय से चली आ रही थ्योरी का लाइव प्रूफ जैसा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। एक तालाब में मिले एक वायरस की कहानी हमारे अपने वजूद की कहानी से कैसे जुड़ती है। ये जो कोट है ना, ये सारी बात कह देता है। ये सिर्फ एक नए वायरस की खोज नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की शुरुआत और सेल के विकास को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस कमाल की खोज से क्या बातें समझनी चाहिए? पहली बात, ये एक पुरानी साइंटिफिक थ्योरी को नया जीवन देता है। दूसरी बात, ये हमें वायरस और जिंदगी के बीच की धुंधली सी लाइन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि अगली बड़ी खोज हमारे घर के पिछवाड़े के किसी तालाब में भी हो सकती है। और इससे पहले कि कोई घबराए, ये बात साफ करना बहुत जरूरी है, ओशिको वायरस सिर्फ अमीबा को इन्फेक्ट करता है। इसका इंसानों या किसी और जानवर पर कोई असर नहीं होता, इसलिए ये पब्लिक हेल्थ के लिए कोई खतरा नहीं है। तो ये खोज हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक तालाब के पानी की कुछ बूंदों में इतना बड़ा सुराग मिल सकता है, तो सोचिए जरा, हमारी इस दुनिया में अभी और कितने राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं।